छाया की असली माँ के देहांत के बाद उसके पिता उसकी परवरिश के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं और कुछ समय बाद उसके पिता का भी देहांत हो जाता है। उसकी सौतेली माँ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। पहले तो अपने माता पिता को खा गई और अब मेरे पल्लू से बन गई है। मेरी बेटी रश्मि स्कूल से आने वाली है, उसके खाने का इंतज़ाम कर। ठीक है माँ। उसकी सौतेली माँ उसे दिन भर ताने देती है और उसका स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवाती। माँ, मेरा भी स्कूल में एडमिशन करवा दो, मुझे भी स्कूल जाकर पढ़ना है। मेरे पास फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। कितनी बार मना कर चुकी हूँ, तुझे समझ नहीं आता? तब तक रश्मि घर आ जाती है। रश्मि, आज तुमने क्या पढ़ा स्कूल में? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अभी अभी तो स्कूल से आई हूँ, दूर हटो, रेस्ट कर लेने दो मुझे। आ गई मेरी बेटी पढ़ाई करके। मम्मी, स्कूल तो मस्ती के लिए होता है। हाँ मम्मी, बहुत मज़ा आया क्लास में। आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं टीचर ने। अच्छा रश्मि, मैं तुम्हारा बैग रूम में ले जाऊँ? मैं तुम्हारी बुक्स भी थोड़ी देर पढ़ लूँगी। अच्छा जाओ, ले जाओ, और थोड़ी देर बाद मेरी सॉक्स धो देना। ठीक है। परेशान करके रखा है इस लड़की ने। थोड़ी देर बाद रश्मि अपने कमरे में आती है। वहाँ छाया बुक्स पढ़ रही होती है। छाया, मेरा होमवर्क किया? मैं छठे चैप्टर तक के क्वेश्चंस अपनी कॉपी में पहले ही लिख चुकी हूँ। तुम्हें क्लास में तीसरे चैप्टर के चाहिए ना, तुम इसमें से देखकर लिख लोगी? तुमने सोचा भी कैसे? जल्दी से मुझे मेरा काम पूरा करके दो। छाया रश्मि को होमवर्क करके दे देती है। ऐसे ही चलता रहता है। छाया इतनी होनहार होकर स्कूल नहीं जा पाती और रश्मि जो स्कूल जाती है वो वहाँ जाकर मस्ती करती है और घर आकर छाया से होमवर्क करवाती है। कई साल बीत जाते हैं। छाया और रश्मि बड़ी हो जाती हैं। रश्मि का स्कूल और कॉलेज पूरा हो जाता है। रश्मि, आज तेरे कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं। अच्छा अच्छा इंटरव्यू देना। जी मम्मी। मेरी बेटी को देख, आज उसकी जॉब लग जाएगी और तू हम पर बोझ बनकर बैठी हुई है। छाया को बहुत रोना आ रहा होता है। वह आज अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा याद कर रही होती है। थोड़ी ही देर बाद उसे घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना होता है। एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है और फिर वो चुड़ैल बन जाती है। भगवान, मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुश तो नहीं थी, पर मरना भी नहीं चाहती थी। मुझे अभी काबिल बनना था। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? छाया चुड़ैल रूप में ही घर जाती है। तभी रश्मि भी घर आ जाती है। ये ले बेटी, मिठाई खा और बता कितने का पैकेज लगा। बस करो मम्मी, मुझे कोई जॉब नहीं मिली, मैं रिजेक्ट हो गई। बेटी, ये क्या कह रही है तू? अब घर कैसे चलेगा? मुझे नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो अभी। छाया को बहुत बुरा लगता है। उसके पास ये शक्ति होती है कि दिन में वो अपने असली रूप में रह सकती है और रात को वह चुड़ैल बन जाएगी। इसलिए वो अपने रूप में वापस आती है और घर के अंदर चली जाती है। आ गई तुम। पहले ही घर के हालात ठीक नहीं हैं और तुम हम पर बोझ बनी हुई हो। छाया से घर के हालात देखे नहीं जाते, इसलिए वह जॉब ढूंढने चली जाती है। देखिए, आपको नॉलेज तो बहुत है, लेकिन बिना डिग्री के हम आपको जॉब नहीं दे सकते। छाया बहुत जगह इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन डिग्री ना होने के कारण सब उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मैं क्या करूं? घर तो चलाना ही होगा, लेकिन मुझे कोई जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं है। जॉब नहीं, पर मैं खुद का तो कुछ काम कर ही सकती हूँ। छाया अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। उसके कमाए हुए पैसों से ही घर चलता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है।
वो दिन में अपने रूप में होती है और रात को चुड़ैल बन जाती है। इस बात का उसकी सौतेली माँ और रश्मि को नहीं पता होता। तू ये सब मेरी बेटी को नीचा दिखाने के लिए कर रही है ना? नहीं माँ, मैं तो बस ये सब घर चलाने के लिए कर रही हूँ। तेरी वजह से मेरी बेटी कमरे में बंद रहती है और रात को शराब भी पीने लग गई है। लेकिन सौतेली माँ को ये नहीं पता होता कि उनकी बेटी रश्मि बंद कमरे में मज़े कर रही होती है। वह रोज़ रात को पार्टीज करके आती है और नौकरी ना लगने का उसे कोई गम नहीं होता। रश्मि बेटा, कभी तो फिर से इंटरव्यू देने के लिए जा। ट्राई तो कर बेटा नौकरी के लिए। मम्मी आप टेंशन मत लो, जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसा ही चलता रहता है और छाया शहर का सबसे बड़ा ट्यूशन सेंटर खोल लेती है। लेकिन एक दिन सौतेली माँ रात को छाया के कमरे में जाती है। वो देखती है कि छाया के कपड़ों में एक चुड़ैल बेड पर सो रही है। आ! चुड़ैल! चुड़ैल! बचाओ! छाया कहाँ है? माँ, मैं छाया ही हूँ। नहीं, कहाँ है छाया? बताओ मुझे। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं छाया ही हूँ। रश्मि के प्लेसमेंट के दिन आपने जब मुझे मार्केट भेजा था कुछ सामान लाने के लिए, मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह से मेरी मौत हो गई थी। तब चुड़ैल रूप में मैं घर आई और मैंने देखा कि रश्मि की जॉब नहीं लगी। फिर मैंने घर चलाने का फ़ैसला किया। तब से मैं दिन में छाया और रात को चुड़ैल। तू सच में मेरी बेटी है, तू पराई नहीं है। तूने मरने के बाद भी मेरे बारे में सोचा और मैं तुझे जिंदगी भर कोसती रही। मुझे माफ़ कर दे बेटी। अब वह सौतेली माँ नहीं रहती, छाया को प्यार करने लग जाती है और फिर वे खुशी खुशी रहते हैं।